बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबका वेलकम कर रही हूँ अपने चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ, जो कि है मटर पुलाव। मटर सर्दियों की बेहतरीन जो है सब्ज़ी है, जो कि हम चावलों में भी इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा सालन में भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, इसको आपने फॉलो ज़रूर करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कमेंट में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस पुलाव के हम बिल्कुल भी जो है वो लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ हरी मिर्चों का और मटरों का इस्तेमाल करेंगे और बेहतरीन सा पुलाव तैयार करेंगे। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैंने हाफ़ कप जो है वो ऑयल डाल दिया है। चावल जो है वो मैं तकरीबन बना रही हूँ 1 कप। कप जो है वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि मैं कौन सा कप यूज़ कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी यूज़ करना चाहें, जितना भी बर्तन रखना चाहें वो रख सकते हैं। 1 कप मैंने चावल लिए हैं। फिर मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है, उसके अंदर एक बड़े साइज़ का प्याज जो है वो बारीक काट के डाला है। इसको फ्राई कर लेंगे। प्याज को हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन भी दूर हो जाए और इसका कलर भी ज़्यादा जो है वो डार्क ना आए। लाइट सा गोल्डन कलर आया है तो हम इसके अंदर जो है खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें है दालचीनी, एक तेज़पात, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, 1 चम्मच ज़ीरा, लौंग और काली मिर्चें। ये वाले मैंने मसाले यूज़ किए हैं, इसको हम ऐड कर देंगे। प्याज फ्राई करने के बाद हम मसाले ऐड करेंगे ताकि इनका जो अरोमा है वो अच्छी तरह पुलाव के अंदर आए और इसका जायका इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगा। आप देखिएगा और बना के ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। सिर्फ 1 से 2 मिनट हम इसको सौते करेंगे। फिर ये बड़े साइज़ का एक ले लिया है टमाटर, क्यूब्स में काट के इसको ऐड कर देंगे। हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे, लाल मिर्च का या दड़ा मिर्च का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, इवन के काली मिर्च भी नहीं डालेंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि बेहतरीन है माशाल्लाह। इसको ज़्यादा नहीं पकाना, इसे ओवर कुकिंग करने से इसका जायका जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब इसके अंदर ऐड करेंगे, तकरीबन मैंने ले ली थी 12 से 13 हरी मिर्चें, उनका मैंने बना लिया था पेस्ट। और इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून जो है वो नमक ऐड कर दिया था ताकि इनका जो पेस्ट है वो बहुत ही अच्छा तैयार हो जाए। 12 से 13 हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड कर दी हैं। आप जितनी भी क्वांटिटी तैयार कर रहे हैं उसके मुताबिक जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको आगे पीछे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ 1 पाव चावल तैयार कर रही हूँ। इनको भी हम अच्छी तरह मसाले के साथ भून लेंगे। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 6 से 7 कटी हुई हरी मिर्चें। कुटी हुई मिर्चें यूज़ किए हैं और कटी हुई मिर्चें यूज़ किए हैं। इसको भी मसाले के साथ भून लेंगे। भुनाई आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे करनी है, लो फ्लेम पे आपने भुनाई नहीं करनी है किसी भी सालन की या पुलाव की। अब इसके अंदर 1 टीस्पून नमक मैं और ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून पहले ऐड कर लिया था और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर बाद में ऐड कर रही हूँ। नमक जो है अपने हस्बे जायका भी डाल सकते हैं, जितना आप खाना पसंद करते हैं। अब इसके अंदर डाल रही हूँ 1 कप मटर। मटरों को भी इसके साथ हम थोड़ी सी देर के लिए भून लेंगे। अगर आप गरम मसाला पहले मेरी तरह ऐड करेंगे तो इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही इन्हेंस हो जाएगा। ये आप ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कैसा बना आपका ये पुलाव। अब इसके अंदर डाल रही हूँ मैं 3 से 4 चम्मच भर के दही के फेंट के डाल रही हूँ। आँच को बिल्कुल स्लो कर दिया है। दही जो है कभी भी तेज़ आंच पर नहीं डालना चाहिए, इससे दही फट जाता है, उसकी फुटकड़ियाँ सी बन जाती हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। अब इसके अंदर मैं डालूँगी पानी। ये वाला कप जो है मैंने यूज़ किया है। 1 कप मैंने चावल लिए, बासमती चावल लिए, उनको भिगो के रख दिया आधे घंटे के लिए। और यही वाला जो कप है मैं इसके अंदर 2 कप पानी डालूँगी, बल्कि दूसरा कप जो है वो उससे थोड़ा सा कम पानी रखूँगी। 1 कप मैंने पानी डाल दिया है। अब दूसरा कप जो है वो मैं थोड़ा सा कम इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये बेहतरीन इसकी हो जाएगी मेजरमेंट पानी की। चावल ना तो जुड़ेंगे और ना ही कच्चे रहेंगे। अब आपने एक ले लेनी है चिकन कनौर क्यूब, उसको हाफ़ कर लेना है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये आपकी चॉइस पर है, अगर आप डालना चाहें। अगर नहीं है आपके पास अवेलेबल तो आप मत डालें, लेकिन इससे थोड़ा सा चिकन का जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा चावलों के अंदर ऐड हो जाएगा और बहुत ही मज़े का जायका आएगा।
अब इसको ढक्कन दे के उबाल आने तक पकाएंगे। 5 मिनट बाद मैंने चेक किया है तो उबाल आ रहा है। थोड़ी सी देर मैंने इसको और पकाया है। 2 से 3 उबाल आने पर मैंने चावल जो मैंने आधा घंटा भिगो के रखे हुए थे उनको ऐड कर दिया है। चावल ये बासमती चावल हैं, पहले इसको भिगोना ज़रूरी है, इससे चावल लंबे बनते हैं, अच्छे बनते हैं और खिले खिले बनते हैं। चावलों को ऐड कर देंगे, चम्मच को हिलाएंगे अच्छी तरह, पानी के अंदर चावलों को मिक्स कर देंगे और फिर इसको पका लेंगे। आंच आपने मीडियम टू हाई ही रखना है, लो फ्लेम पे आपने इसको कुक नहीं करना है। और जो आंच है मेरी वो मीडियम है, मीडियम टू हाई रखा है। अब इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और इसे 10 मिनट बाद चेक करेंगे कि चावलों की क्या कंडीशन है। 10 मिनट बाद चेक किया है, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी बाकी है। यहाँ पे आके हम चावलों को अच्छी तरह जो है मिक्स कर लेंगे। आपने ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, इससे चावल टूट जाते हैं। और जो आपने चम्मच यूज़ करना है चावल पकाने के लिए वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, कर्व वाला नहीं होना चाहिए जिससे चावल टूटे नहीं। अब ये दम वाली सिचुएशन पे आ चुका है। अब इसकी थोड़ी सी गार्निश कर लेते हैं। लीमू ले लिया है एक, मैंने उसको काट के डाला है। 2 हरी मिर्चें, उनको दरमियान में से कट लगा के डाल दिया है। और अब डालेंगे हरा धनिया, कटा हुआ हरा धनिया। ग्रीन ग्रीन जो है हमारा पुलाव तैयार होगा मटरों की वजह से और बाद में हरा धनिया डालने की वजह से। 10 मिनट इसको हम दम दे देंगे, या आपने एक रुमाल ले लेना है। अगर आपको लगे कि आपका चावल कच्चा है ज़्यादा तो आप गीला रुमाल से दम दे सकते हैं, और अगर आपको लगे कि नहीं ये बेहतरीन कुक हो चुके हैं, सिर्फ दम की ज़रूरत है, तो आपने एक सूखा रुमाल इसके ऊपर रख देना है। मैंने सूखा रखा है क्योंकि मेरे चावल बहुत अच्छी तरह ऑलरेडी ही पक चुके हैं। 10 मिनट का दम दिया है। 10 मिनट बाद इसको मैंने चेक किया है, बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। बेहतरीन चावल तैयार हो चुके हैं, लंबा लंबा चावल तैयार हुआ है, बेहतरीन मटर पुलाव तैयार है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ेदार वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो मिलती रहे। और इसी तरह की मज़ेदार वीडियोज़ आप मेरे चैनल पर ऑलरेडी भी चेक कर सकते हैं। हर तरह के खाने की वीडियोज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।